आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है या तथ्य दिया हुआ है और ये तथ्य यह बोल रहा है कि यदि दो वस्तुओं के बीच कूलॉम आकर्षण है, कूलॉम का आकर्षण है, तो शायद ये आवेशित न हो, ये बोला जा रहा है। दूसरा, इसके कारण के रूप में ये बताया जा रहा है कि कूलॉम आकर्षण में दोनों वस्तुएं विपरीत रूप से आवेशित होती हैं। ठीक है, तो ये पहले जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो एक तथ्य है और दूसरा जो स्टेटमेंट दिया है आर के रूप में वो उसके कारण को बता रहा है। क्या वो उसकी सही व्याख्या कर रहा है या सही है या गलत है, ये हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट की हम बात करें, दो वस्तुओं के बीच कूलॉम आकर्षण बल है जैसा बोला जा रहा है। मान लीजिए इसके लिए हम ले लेते हैं एक कण, ठीक है, एक आवेश हम ले लेते हैं बिंदु ए के रूप में, जिस पर आवेश का परिमाण होगा Q1। इसी तरह दूसरा बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं हम बी के रूप में, जिस पर आवेश का परिमाण होगा यहाँ पर Q2 के रूप में। ठीक, अब यहाँ पर Q1 और Q2 दो आवेश हैं ए और बी बिंदुओं पर क्रमशः रखे हुए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस अगर हम देख रहे हैं तो वो स्मॉल डी के रूप में व्यक्त। पहले हम वो कंडीशन समझ लेते हैं जब या तो दोनों में से कोई एक आवेश या पर कोई परीक्षण आवेश यहाँ पर रखा हो या केवल हमने उसे परीक्षण आवेश माना हो, तो हम कह सकेंगे कि देखिए आकर्षण अगर यहाँ पर होगा, कूलॉम आकर्षण बल की उपस्थिति यहाँ पर होगी दोनों आवेशों या दोनों वस्तुओं के मध्य, तो हम ये कह सकते हैं या तो Q1 तथा Q2 दोनों में से एक की हम बात कर रहे हैं, दोनों में से एक आवेश की हम बात कर रहे हैं, तो दोनों में से एक जो है वो आवेशित हो। यहाँ पर हमने ये मान के चला दोनों में से एक आवेशित होना चाहिए, और जो अन्य है, अन्य को हम या तो एक परीक्षण आवेश मान लें, परीक्षण आवेश मान लें कि अगर हम परीक्षण आवेश को हमेशा धनात्मक आवेश के रूप में लेते हैं तो ये यहाँ पर ज़रूरी होगा कि Q1 तथा Q2 दोनों में से एक आवेशित हो और वो ऋणात्मक आवेशित हो। ठीक है, तो अगर दोनों में से कोई एक ऋणात्मक आवेश होता है और अन्य जो होता है वो परीक्षण आवेश होता है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि दोनों के बीच आकर्षण जो होगा वो कूलॉम आकर्षण बल के नियम को फॉलो करेगा। तो कूलॉम का नियम यहाँ पर क्या बोलता है, कूलॉम का नियम दोनों के लिए, चाहे दो यहाँ पर आवेश मौजूद हों, दोनों के बीच आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, तो दोनों के बीच जो बल का परिमाण होता है F के रूप में अगर हम उसे प्रस्तुत करें तो उसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेश यहाँ पर Q1 Q2 हो जाते हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है d उसका होगा वर्ग। ये कूलॉम के बल के परिमाण को बताता है, चाहे वो आकर्षण का बल हो चाहे वो प्रतिकर्षण बल का मान हो। ठीक, ये तो हो गया हमारे पहला स्टेटमेंट, और उसका रीजन हमें क्या बताया जा रहा है कि कूलॉम आकर्षण में दोनों वस्तुएं विपरीत रूप से आवेशित हो। सेपरेटली दूसरे कारण की बात कर रहे हैं तो इसमें जैसे बोला गया है कि कूलॉम बल अगर लग रहा है, ठीक है, कूलॉम बल का परिमाण जो होगा, ऐसे हम चलिए अगर बोल देंगे कूलॉम बल, और अगर वो आकर्षण बल हो, देखिए दूसरा स्टेटमेंट हम ध्यान दे रहे हैं, तो अगर F का परिमाण कूलॉम बल के रूप में है और वो कूलॉम बल आकर्षण बल है, आकर्षण बल, तो आकर्षण बल कब होगा, जब यहाँ पर आवेश के परिमाण, अगर हम आवेश के परिमाण की बात कर रहे हैं, परिमाण लगभग समान हो लेकिन उनकी प्रकृति यहाँ पर अलग अलग होनी चाहिए। अगर हमने इसे Q1 के रूप में मान रखा है और दूसरे को अगर हमने Q2 के रूप में मान रखा है, ठीक है, तो ये प्रॉपर अगर हम कूलॉम बल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो हमसे जो क्वेश्चन पे पूछा गया था कि यदि दो वस्तुओं के बीच कूलॉम आकर्षण बल है तो दोनों शायद आवेशित ना हो, तो ये हमने ये भी देख लिया कि अगर एक को हम परीक्षण आवेश ले लेते हैं और दूसरे को कोई उसका विपरीत आवेश लेते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि कूलॉम आकर्षण बल लग रहा हो तो दोनों आवेश यहाँ पर जो होते हैं या दोनों वस्तुएं जो होती हैं वो आवेशित हों। तो पहला स्टेटमेंट हमारे लिए सही है। रीज़न के रूप में अगर हम बात कर रहे हैं कि कूलॉम आकर्षण में दोनों वस्तुएं विपरीत रूप से आवेशित होती हैं, तो देखिए अगर हम केवल एक कथन के रूप में देख रहे हैं तो कूलॉम बल का परिमाण जो है आकर्षण बल के रूप में अगर होता है, इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों आवेश जो होते हैं वो विपरीत हों। ठीक है, तो ये भी एक अलग स्टेटमेंट के रूप में सही है। लेकिन अगर हम ये बात कर रहे हैं कि ए जो स्टेटमेंट या कथन दिया हुआ है आर क्या उसकी सही व्याख्या करता है, तो आर उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, तो यहाँ पर हम उसे बोलेंगे आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।